हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप आवेदन कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पे फॉर्म भरने की जो तारीखें हैं, यानी कि जो तिथियां हैं आवेदन की, वो आगे बढ़ाने की जो है पूरी संभावनाएं हैं। शिक्षक भर्ती में कुल कितने आवेदन हो चुके हैं अब तक, कंपटीशन क्या है, किस लेवल का होने वाला है, एग्जाम डेट यानी कि मार्च में परीक्षा आपकी जो निर्धारित की गई है 7 से लगा करके 17 मार्च तक, क्या परीक्षा उसी डेट पे होगी या नहीं होगी, सारा अपडेट आपको। एज रिलैक्सेशन की बात करें यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 हुआ और बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ। यहाँ पे एज जो है ओवर एज वाले स्टूडेंट को जो है 10-10 साल के लिए यहाँ पे छूट है, दोनों भर्तियों में मिला था। लेकिन टीआरई 3.0 में जो है इस भर्ती में इनको जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जिससे काफी ज्यादा लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है एज रिलैक्सेशन की जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं। अपेयरिंग अभ्यर्थी फॉर्म भरें या न भरें, यहाँ पे क्या अपडेट है या स्टेट को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। 3 शिक्षा विभाग का निर्णय है कि 3 को हटा करके अब क्या करना चाहिए या स्टेट अपेयरिंग के संबंध में। तो सारा अपडेट आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगी। और भाषा अर्हता को लेकर के हम लोग बात करेंगे, सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट है, सभी कुछ आपको एक ही वीडियो में, आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, अगर हम आयु सीमा को लेकर के बात करें यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जो है आयु की सीमा में लेकर के इसको परेशान है, जिनका ओवर एज हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल, यहाँ देखिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। यहाँ देखिए 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर दे होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हमने टीआरई 1 में 10 साल एज रिलैक्सेशन हमें मिला, फिर टीआरई 2.0 में हमें 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला, तो फिर जो टीआरई 3.0 है इसमें आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो देखिए, ये भर्ती जो आपकी है टीआरई 3.0, ये भर्ती आपकी जल्दबाजी में हुई, ठीक है। यही भर्ती आपकी अगस्त में होने वाली थी, लेकिन ये पहले करा दिया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यह स्टेट कैंडिडेट भी दिसंबर में उनका जो है फॉर्म अप्लाई हो गया था, लेकिन उनकी परीक्षाएं अभी तक जो है वो नहीं कराई गई, वो भी जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट अपेयरिंग हो गए। डीएलएड जो 2022-24 सेशन वाले हैं वो भी अभ्यर्थी पीछे हैं। उसके बाद सीटेट जनवरी का अभी जो है रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन आपका डिजी लॉकर में उनका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आया नहीं है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट हो गए। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको लेकर के, हाँ, तो 4 तरह के ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है। और जो अभी तक फॉर्म अप्लाई हुआ है लगभग 2 लाख के ऊपर ही हुआ है, तो यही सब रीजन है। आप 4 तरह के लोगों को हमने आपको बताया कि ये जो है कैंडिडेट अभी इसमें भर्ती में जो है सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। इसी की मांग चल रही है कि कम से कम ये स्टेट अपेयरिंग को यहाँ पे मिलना चाहिए। लगभग ये स्टेट अपेयरिंग जो स्टूडेंट हैं लगभग 3 लाख के ऊपर है, जो है बताया जा रहा है कि 3.5 के आसपास जो है, 3.5 लाख के आसपास जो है स्टेट कैंडिडेट हैं। तो एज रिलैक्सेशन में यही है कि हमें जो है 10 साल के लिए जो है इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए और 10 साल का छूट जो है हमें मिलना चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर हमें इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीआरई 4.0 भर्ती है जो अगस्त में होने वाली है और नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई में आने वाली है, तो उसमें जो है फिर हम अपना जो है वहां पर भी नहीं हम सम्मिलित हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आपका है टीआरई 3.0 है, इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जिससे हमें उस वाली भर्ती में भी जो है हमें मिलता रहे, यानी कि कंटिन्यू ये चीजें होती रहेंगी, तभी जाके जो है सही रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो आपका ये हुआ एज रिलैक्सेशन को लेकर के यदि मांग है, तो बहुत सा देखिए शिक्षा विभाग में हमें लगातार ये चीज़ें जाना पड़ेगा, हमें ही जाना पड़ेगा, सभी को एक तरह से जाना पड़ेगा और मांग करनी पड़ेगी कि इसको लेकर के जो टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 2.0 में दिया गया, फिर जो टीआरई 3.0 में क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के जो है। और आपको पता होगा कि जो नए चेयरमैन है अभी यहाँ पे जो है 1 हफ्ते के लिए जो है यहाँ पे कोई और है, फिर डिप्टी मैम आएंगी, तमाम तरह के मतलब कि परिवर्तन आपको देखने को मिल गया है, यानी कि अतुल प्रसाद जी का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इसी वजह से जो है कई सारी चीज़ें जो है वो
देखने को नहीं मिल पा रही हैं। यानी कि आपको पता है कि वो जब थे तो लगातार हर एक कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन बना रहता था अभ्यर्थियों में, वो हर एक ट्वीट के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती थी। लेकिन इस वाली भर्ती में जो है ये यहाँ पर कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी तक जो है रोस्टर जारी नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं यही कारण है कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक 2 ही लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं और आपके 10-11 दिन आपके जो है ऑनलाइन आवेदन वो हो चुके हैं आज तक। अभी तक एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2013 से लगा कर के, ठीक है, 2013 से लगा कर के 2022 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आती, जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात कही गई थी। देखिए वहाँ पर एज, यहाँ पर लगभग 9 साल जो भी भर्तियाँ नहीं देखने को मिली आपकी, वहाँ पर 10 साल के लिए फिर क्या किया गया, छूट दिया गया। यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में दिया गया। तो कहीं न कहीं हमें टीआरई 3.0 में भी वो मिलना चाहिए और लगातार इसके लिए हम लोग माँग भी कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन कम। परीक्षा की तिथियां और आवेदन की तिथियां, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि 10 तारीख से तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 10-11 दिन हो भी चुके हैं। लेकिन अभी तक फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं, लगभग 2,27,000 के आसपास जो आपके सिर्फ फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और पिछली भर्ती में क्या हुआ था, पिछली भर्ती में आपका अप्लाई हुआ था, लगभग 9 दिन का ही टाइम मिला था, लेकिन 8.5 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया था। तो यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है जो आपको, कि रोस्टर, यानी कि रोस्टर जो विषयवार जो रोस्टर है वो जारी नहीं किया गया। इस वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी कम आवेदन है। अगर इसी प्रकार से आवेदन रहे तो कंपटीशन काफ़ी कम होगा, यानी कि लो होगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राहत मिलेगी आपको परीक्षा में। तो विलंब शुल्क के साथ जो है अंतिम तिथि वो 25 तारीख तक बताई गई है, कि 25 तारीख तक जो है ये आपका डेट है, 25 फरवरी 2024 तक। आवेदन की तिथियों में परिवर्तन होगा और 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलें। हो सकता है कि आज एक नोटिस कोई जारी कर दिया जाए या कल जारी कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जो परीक्षा की तिथियाँ हैं, जो निर्धारित की गई हैं 7 से लगा कर के 17 मार्च तक, वो तो परिवर्तन होना ही है, क्योंकि अगर आवेदन की तिथियों में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपको जो है फिर परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपीयरिंग के लिए अगर बात कर लें हम, तो एक तरह से देखिए आपके यस स्टेट 2024 यस स्टेट वाले कैंडिडेट जिनका फॉर्म अप्लाई हुआ था दिसंबर में, ठीक है, परीक्षा नहीं हुआ, ठीक है, ये भी अपीयरिंग है। फिर डीएलएड वाले कैंडिडेट 2022 और 24 वाले जो है सेशन वाले हैं, ये हो गया आपका, ठीक। फिर सीटेट वाले फंसे हुए हैं क्योंकि इनके अभी डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया है, ये हो गए आपकी। तो और एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 4 तरह के लोग यहाँ पे पेंडिंग में हैं और यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा या नहीं, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट शामिल होंगे या नहीं, ठीक है। और जो आपको 3 अटेम्प्ट है, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट, ये निर्णय शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया गया है और सिर्फ आपको नोटिस ही जारी किया जाएगा और उस नोटिस के माध्यम से ये चीज़ें हैं कि 5 अटेम्प्ट जो है वो कर दिया गया। ये सारा निर्णय जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। और स्टेट अपीयरिंग वाले हैं, अपीयरिंग को तो बिल्कुल यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपके आवेदन हुए थे वो दिसंबर में ही करा लिए गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, सिर्फ परीक्षाएं थी। और आवेदन के बाद आपका जो टीआरई 3.0 है वो आपको फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट, मतलब कि टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी तो इसमें जो इस भर्ती में सम्मिलित होने था, इनको होना ही था, लेकिन अभी तक जो है इसके लिए ये स्टेट वाले भी स्टूडेंट जो है इसको भी लेकर के मांग चल रहे हैं। देखिए 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, एक आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के और ये स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे मांग है कि इनको जो है सम्मिलित किया जाए। सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के। डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में निकल के जो अपडेट आई थी कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो देखिए इसके लिए प्रयास है कि डोमिसाइल अगर लागू किया जाता है तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है राहत होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि डोमिसाइल को लेकर के जो अपडेट थी, कल की जो अपडेट थी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं डोमिसाइल को लेकर के कि वोट दे बिहारी और नौकरी ने बाहरी, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे स्थानीय भागवा माले विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने जो है सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। विधायक ने इस बाबत कहा कि राज्य डोमिसाइल नीति लागू करते हुए राज्य की सभी जो सरकारी नौकरियों में 90% पद स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित किए जाएं। यानी कि 90% यदि कोई भी भर्ती हो रही है तो 90% कम से कम जो है जितने वहाँ के नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, उनको जो है स्थानीय जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी कि डोमिसाइल के अनुसार अगर डोमिसाइल लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं तो आरक्षित होते हैं। तो विधायक ने कहा कि बिहार जैसे राज्य जहाँ रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है वहाँ डोमिसाइल लागू होना चाहिए
उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी पर पहला अधिकार बिहारियों का है, इसलिए बिहार के लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर देखिए वहाँ की सरकार जो है ये सारी चीज़ें डोमिसाइल लागू करती है तो कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी महिला कैंडिडेट हों या पुरुष कैंडिडेट हों सभी के लिए काफ़ी लाभ होगा। लेकिन आपको पता है कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे झारखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, हर जगह से मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी जो है देखने को मिले थे। काफ़ी दूर दूर के राज्यों के अभ्यर्थी थे जो है नौकरी वो जो है पाए हैं।